हेलो नमस्कार। आज है 14 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? और 4 ऑप्शन है जिसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? राजदूत का मतलब यहाँ पर है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये शख्स जो है ये है मोहम्मद फराह, जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम है गान नगाई उत्सव। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत प्यारा सवाल है, पक्का 101% आपको आने वाले एग्जाम में ये दिख जाएगा और इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में जब फसल कटती है तो इस समय वहाँ के लोग जो होते हैं गान नगाई उत्सव को मनाते हैं, याद रखिएगा। और उत्सव या मैं यूं कहूँ आर्ट एंड कल्चर जो है अभी वर्तमान में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है एसएससी के लिए स्पेशली, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो ये उनकी पारंपरिक वेशभूषा होती है, ये धारण करते हैं वो, और वहाँ पर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य, ये मतलब पूरा उत्सव मनाया जाता है जिसमें महिलाएं अलग अलग प्रकार के अपने जो पारंपरिक नृत्य होती है उनको परफॉर्म करती है। आज का तीसरा सवाल, हाल ही में किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण है ना, यूथ का जो विजन है किसके लिए? विकसित भारत, क्योंकि हमारा ये चल रहा है 2047 जो मिशन है हमारा 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। तो इसके लिए एक पुस्तक है और उसका विमोचन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है। चलिए आज का चौथा सवाल, हाल ही में किस देश की पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, हो सकता है ये सवाल थोड़ा घूम कर जाए तो पत्रिका का नाम पूछ लेगा आपसे, या मैंने यहां पर लिख दिया है पत्रिका का नाम क्या है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। वर्ष का मतलब 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा उल्टा हो गया है, ऑप्शन यहाँ पर डालना अपन भूल गए हैं। ये मिस्टेक सिली मिस्टेक है जो बार बार हो रही है। तो देखो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन क्या, राइट ऑप्शन दे दीजिए आप, तो बोले सर ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो है अमेरिका। अमेरिका की पत्रिका है, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, और उसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। और 4 ऑप्शन अपने मन से कुछ भी डाल लीजिएगा आप, चलो ब्रिटेन डाल लो आप, ऑस्ट्रेलिया डाल लीजिए आप लोग, और एक डाल लीजिए आप कनाडा रख लीजिए। बाकी सही जवाब तो फिर अमेरिका ही हो जाएगा ना। ठीक है, यही तो लिखना है आपको, अमेरिका याद रखना है। आज का 5वां सवाल ये रहा, पहले तो ये फोटो देख रहे हो आप, नीरज चोपड़ा का फोटो है, पेरिस ओलंपिक का समय का फोटो है ये। हाल ही में कहा वाटर 360 डिग्री सम्मेलन हुआ है? एक्चुअल में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का जो थीम है ना, वो थीम थी वाटर 360। मतलब किस प्रकार से 360 का मतलब यहाँ पर इस सेंस में यूज किया गया है कि हमको ऐसा अफलातून बनना है कि कहाँ कहाँ से पानी को बचाया जा सकता है। उस थीम के आधार पर रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पर जल के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की जो थीम थी ना वो थी वाटर 360। चलिए तो बहुत प्यारा सा सवाल है, याद रखिएगा। आज का 6वां सवाल, हाल ही में जोरान मिल्नोविच, जिनका फोटो ये रहा, को किस देश का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है शख्स का नाम? जोरान मिल्नोविच। कभी कभी इनका फोटो देखा करो आप लोग, है ना, ऐसे एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अपने दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है, याद रहता है। तो क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति तो नहीं बोल सकते इनको हम, वापस इन्होंने इलेक्शन जीता है और इन्हें क्रोएशिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। आज का 7वां सवाल ये रहा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? देखो क्या हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है, याद रखिएगा, सही जवाब मध्य प्रदेश हो गया है। इस स्कीम या इस मिशन के तहत युवाओं को स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, स्किल मतलब युवा कौशल जो है ना, यूथ स्किल पर फोकस करना है सरकार का उद्देश्य, जिससे कि उनको रोजगार और खुद का सृजन
है ना, खुद को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़ायदा मिले, तो इन सब मिशन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया है। संवाद मतलब सरकार डायलॉग करेगी, बात करेगी, ठीक है। सामर्थ्य, लोगों को मतलब स्किल्स वगैरह देगी जिससे कि उनके अंदर कुछ सामर्थ्य आए और जिससे कि क्या हो जाए, समृद्धि को वो प्राप्त करें। तो संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि के साथ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 से शुरू किया गया है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला सवाल जो कि आज का 8वां सवाल है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव संपन्न हुआ। और देखो, पतंग की जब भी बात आती है तो दिमाग में एक ही गाना बजता है आपके में, उड़ी उड़ी जाए और उड़ी उड़ी जाए और उड़ी उड़ी जाए तो कहाँ जाए, अहमदाबाद जाए भाई साहब। तो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ है। देखो, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर होते हैं, बट ये इंटरनेशनल लेवल वाला था, इसलिए याद रखना ही अपने को पड़ेगा। अदरवाइज आप देखोगे तो भाई जो 14 जनवरी की डेट होती है मकर संक्रांति, तो पूरे भारत में कहने ना, हम एक बात यूं बोल सकते हैं कि एक राष्ट्र, है ना, एक ही दिन, वन नेशन होता है, और एक राष्ट्र अनेक पर्व, अलग अलग भारत के कोनों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं अलग अलग नामों से। बट यहाँ पर हुआ क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में हुआ था, याद रखना है। आज का 9वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पूरी दुनिया में पहली बार खो खो विश्व कप हो रहा है, और खो खो विश्व कप इस बार का कहाँ हो रहा है, तो बोले सर हमको तो पता है हमारे भारत में हो रहा है, बट भारत में भी कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। तो खो खो विश्व कप शुरू हो चुका है और नई दिल्ली में चल रहा है। और आपसे पूछेगा कि खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर समझते हो आप, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं इनके एड देखे होंगे कि सलमान खान आते हैं भैया और वो प्रमोट करते हैं। तो खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। अब जैसे ये खो खो विश्व कप संपन्न होगा, हम और भी अतिरिक्त जानकारी के साथ आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए तो रट्टा मार लो, खो खो विश्व कप भारत में होने वाला है और भारत के नई दिल्ली में चल रहा है। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पेंट माई सिटी, यहाँ पर पेंट, ये वाला पेंट है कलर करने वाला, पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया है, एनी गेस? यस, वेरी गुड, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या किया है भैया कि उन्होंने, देखो अभी आपको पता है महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, 144 ईयर्स का संयोग बनता है, 144 साल बाद प्रयाग में ऐसा योग बना है कि महाकुंभ हुआ है 144 वर्ष बाद, ठीक है। कुंभ अर्ध कुंभ तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो कुंभ है वो महाकुंभ है। तो लगभग 40 करोड़ के समथिंग लोग प्रयागराज में आने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। और पूरे प्रयागराज को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो रेलवे द्वारा वहाँ पर एक मुहिम चलाई गई थी, पेंट माई सिटी, जिसमें उस शहर की जो भी सार्वजनिक या यूं कहें निजी दीवारें होती थीं उनके ऊपर पेंटिंग बनाना है, जिससे कि जो पूरा शहर है वो बिल्कुल अच्छा अच्छा दिखे। तो पेंट माई सिटी अभियान रेलवे द्वारा प्रयागराज में संपन्न हुआ है, ये बात याद रखना है आपको। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।